Hi, I welcome you all to this YouTube channel where we discuss about different coding languages and the industrial trends. और आज की जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप्स के बारे में। लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो क्या उसको एक्सेस कर सकते हैं लोकली या नहीं, ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो अब एक बारी हम पहले ये देखते हैं कि अब तक आपने क्या समझ रखा है ग्लोबल एंड लोकल स्कोप के बारे में। आपको क्या पता है ग्लोबल और लोकल? आप बस इतना जानते हैं कि ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि उसको हमने कहीं पे सपोज वेयर ए इक्वल्स टू 10 डिक्लेयर किया। अब इसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और अगर आपने लोकल में देखा है तो आपने सपोज 5 डिक्लेयर किया और ये कोई फंक्शन है जिसका नाम एग्जाम्पल है और आपने इसको डिक्लेयर करा है, तो ये बस इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही होगा। इतना ही आपने समझ रखा है। एंड में बताना है इस वीडियो के कि क्या इससे ज़्यादा डीपली आज आपको समझ आया या नहीं, ठीक है। ये आज की वीडियो का चैलेंज है, आप एंड में बताना मुझे, ठीक है। आज एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है ये। अब देखो यहाँ पे ये एक स्कोप है, ठीक है, वेरिएबल जिसको 50 असाइन किया वैल्यू। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आराम से समझो। और ये दो फंक्शन है जो इन्वोक किया है, अभी डिक्लेयर्ड होने दो पहले नीचे। अब ये कंसोल है, इसको भी अभी होल्ड ऑन करो। ये एक प्ले फंक्शन है जिसको सेम वेरिएबल असाइन किया हुआ है 100 वैल्यू के साथ। और ये एक पॉज फंक्शन है जिसको सेम वेरिएबल असाइन करवाया 5 वैल्यू के साथ। अब कर क्या रहे हैं, ये प्ले है और ये पॉज है, दोनों को हम इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है। होगा क्या वो देखो। जब हम इस ग्लोबल को स्कोप को यहाँ पे हम कंसोल करवाएंगे तो क्या रिजल्ट देगा, आपके हिसाब से क्या रिजल्ट देगा, ये देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैं इसको रन करवा रहा हूँ, रिजल्ट देखो इसका, आप आउटपुट देखो। ये आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो इसने क्या आउटपुट दिया, किस सीक्वेंस में दिया उसको समझो। देखो सबसे पहले हमने क्या कंसोल करवाया था, ग्लोबल स्कोर। ग्लोबल स्कोर कौन सा है पहले आप जस्ट समझो इसको। ग्लोबल स्कोर 100, इसने इसको 100 बोला है, ठीक है। मतलब प्ले स्कोर 100 मतलब ये वाला, और पॉज स्कोर 5 मतलब ये वाला, एंड ग्लोबल स्कोर 50 मतलब दिस वन। सो द स्कोप इज डिसाइडेड ऑन विच फैक्टर, वो हम अब देखने वाले हैं कि इसने 100 क्यों दिया, इस ग्लोबल स्कोर को 50 क्यों दिया, ग्लोबल स्कोर को 50 क्यों दिया, 100 क्यों नहीं असाइन हो गई, 5 क्यों नहीं असाइन हो गया, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखो होता क्या है, जब कभी भी हमारे पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है यहाँ पे 10, और फिर उसके बाद हमने इस वेरिएबल को अभी कंसोल करवाया है 10 ए में असाइन कर देते हैं, सपोज ए कंसोल करवाया है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है ए, कुछ भी फंक्शन आप बना सकते हो, जहाँ पे फिर से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम से, जिसको हमने 20 दी वैल्यू, और यहाँ पे कंसोल करवाया है इस ए को। और फिर से हमने एक नीचे ना एक और फंक्शन बना लिया यहाँ पे, फंक्शन बी, जिसे हमने फिर से सेम वेरिएबल को असाइन किया, ए है ये ए, जिसको असाइन किया 30 और कंसोल करवाया इसको। अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ मैं आपके साथ इस पॉइंट पे। ये देखो, मुझे ये बताओ इस कंसोल में क्या आया, 10 आया, ठीक है। इस कंसोल में क्या आया, 20 आया, ठीक है। इस कंसोल में क्या आया, 30 आया। देखो होता क्या है, ये जो वेरिएबल है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। और ये वाला जो वेरिएबल है ये है लोकल वेरिएबल, और ये है लोकल वेरिएबल। अब ये पता कैसे चलेगा ग्लोबल वेरिएबल है लोकल वेरिएबल है ब्राउज़र के अंदर? वो देखो, जब ये वेरिएबल है ना, ये असाइन हुआ, तो ये वेरिएबल जब कभी भी प्रोग्राम रन होता है, ये हमने पिछली वीडियो में बात किया। अब अगर आपने नहीं देख रखा है तो देख के आओ उस वीडियो को। जब कभी भी प्रोग्राम रन होता है जावास्क्रिप्ट का, तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है। उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम विंडो कहते हैं। और वो जो विंडो होती है, उस विंडो में जो भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं, वो सबके लिए मेमोरी असाइन होती है, और मेमोरी असाइन होने के बाद उनकी वैल्यू भी एलोकेट हो जाती है। और वो जो भी ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शंस होते हैं ग्लोबल, वो उसके साथ अटैच्ड होते हैं। वो हम देखेंगे अभी। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत डिटेल में चले गए हम, डोंट वरी, अभी हम 1-2 मिनट के बाद देखना, आप जस्ट वेट करो अभी आप।
तो हमने क्या देखा कि एक, देखो बहुत सिंपल समझो इस चीज़ को, हमारे पास एक ग्लोबल है, कुछ भी है, वेरिएबल है या फंक्शन है, ठीक है। फिर से एक फंक्शन क्रिएट हुआ, फिर से एक फंक्शन क्रिएट हुआ, ये क्या हो गया, लोकल बोलते हैं इसे हम, इसे भी हम लोकल बोलते हैं। अब देखो हुआ क्या बिहाइंड द सीन, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ, जिसमें क्या हुआ, एक साथ में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई, उस ऑब्जेक्ट को हम विंडो बोलते हैं। आपने कभी ना मतलब ब्राउज इंस्पेक्ट स्क्रीन खोल के कंसोल में अगर विंडो लिखा हो तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, वो विंडो होता है, वही होता है ऑब्जेक्ट जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के साथ बनता है, जो जावास्क्रिप्ट इंजन क्रिएट करवाता है, ठीक है। तो अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम आगे देखेंगे उन चीज़ों को। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन है ना, जो भी ग्लोबली पूरे प्रोग्राम में होते हैं, वो इस टाइम पे एलोकेट हो जाते हैं। एलोकेट मतलब क्रिएट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, मैं अटैच बोलूँगा यहाँ पे, वो ना इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, पैनिक मत करोगे, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं समझ आ रही। अब ये जो फंक्शंस होता है ना, ये क्रिएट हुआ, अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी वेरिएबल ए है, इस फंक्शन का क्या होता है, इसका अपना एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इस फंक्शन का जो हमने देखा भी है पिछली वीडियोस को, समझ के आओ आप अच्छे से, पहले इसका अपना एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ, और जब ये खत्म हुआ, ये फंक्शन एंड हुआ, याद करो, तो ये चीज़ हट गई, और इस फंक्शन का सिमिलरली एक अपना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ, जो इसके खत्म होने के, एग्जीक्यूट होने का खत्म हो गया। इसलिए जब हम यहाँ पे कंसोल करते हैं ना इन फंक्शंस के बाहर, तो हमें वैल्यू ये वाली मिलती है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट वाली, मतलब ग्लोबल वाली वैल्यू मिलती है, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर करते हैं, इस फंक्शन के अंदर, तो हमें वैल्यू मिलती है इसके अपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की। इसमें करते हैं तो इसके अपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की, और जब बाहर हम कहीं पे डिक्लेयर करते हैं तो इसके अपनी। तो देखो ये प्रोग्राम देखो आप, अब ज़्यादा समझ आएगा आपको। ये वेरिएबल था, कहाँ पे था, ये मैं लिखता हुआ चलूँ क्या, यहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा। ये ग्लोबल डिक्लेयर किया हमने, ठीक है, ग्लोबल, और ये हमने, ये देखो इसको हम बोलते हैं अभी के लिए लोकल 1, और इसको बोलते हैं अभी के लिए हम लोकल 2। ये ऑटो सजेशन क्यों देता रहता है, इसको बंद कर दो, ऑटो सजेशन को बंद करते हैं, फालतू में कंफ्यूजिंग हो रहा है, स्नूज कर दो इसको काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है। और ये हो गया। अब देखो, अब समझना, देखो कितना आसान होगा। ये जो ग्लोबल था, इसको हमने एक्सेस किया, अब देखो आपको इससे कंफ्यूजन हो रही है, मैं इसको भी नीचे कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने इस प्ले को कॉल किया फंक्शन को पहले, तो हमारे पास ये प्ले वाला कॉल हुआ जहाँ पे 100 आया। फिर हमने पॉज कॉल किया है, तो हमारे पास क्या कॉल हुआ, 5 आया, 5 प्रिंट हुआ। फिर ये ग्लोबल हुआ, तो ग्लोबल के टाइम पे जो स्कोर आएगा वो बाहर वाला आएगा, वो हमने अभी देखा इसमें डिटेल में ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखेंगे इस कोड को हम ब्राउज़र में एक्चुअल में क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन कोड के अंदर। इसको रन करते हैं, गो लाइव करते हैं इसको एक बार, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, एकदम आराम से समझो, डीबगर लगा के देखो, बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप कोड। और ये कोड से आपको ना कोई भी पढ़ा देगा, बट ये चीज़ें आपको सीखनी होती है, खुद से सीखनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है इन चीज़ों के बारे में। मेन यही चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं इनमें। जो आप कहते हो ना यूनिक इंटरव्यू में क्यों नहीं हम डिफरेंट बोल पा रहे। अब अगर आपसे कोई होस्टिंग पूछता है, आप इतना बोल दोगे कि हाँ होस्टिंग वो होता है जो वेरिएबल बस हमने अभी डिक्लेयर और असाइन हुआ नहीं है, फिर भी हम उसे एक्सेस कर पाते हैं, इसे होस्टिंग कहते हैं। नहीं, अगर आपके सामने बैठा हुआ बंदा अगर ऐसे समझा दे इंटरव्यूअर को, इस तरीके से कन्विंस करे कि होस्टिंग ये होता है जो हमने डिक्लेयर तो नहीं किया है, बट फिर भी हम उसको लाइक कंसोल कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, किसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और ऐसा होता क्यों है, आप उसका रीज़न दो। क्योंकि एक कॉल स्टैक जनरेट हुआ है जहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है, और उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के 2 स्टेप होते हैं, एक हमारा मेमोरी एलोकेशन, एक हमारा कोड एग्जीक्यूशन। तो जब मेमोरी फेज होता है उसके अंदर वेरिएबल्स के साथ उसको एक स्पेशल वैल्यू असाइन होती है अनडिफाइंड, और फंक्शंस एज इट इज कॉपी होता है। तो वो जो अनडिफाइंड वैल्यू असाइन होती है, जिस वजह से पहले ही जो डिसाइड हो चुका होता है, उसकी वजह से वो हम एक्सेस कर पा रहे होते हैं। ये होता है होस्टिंग एक्चुअल में। तो इस तरीके से जब आप समझाते हो और बोलते हो ना, तो एक्चुअल पता लगता है कि हाँ आपको डीप नॉलेज है। तो ये हमारा, अब हम एक बार डीबगर लगाते हैं। मैं पहला डीबगर यहीं पे लगा देता हूँ फर्स्ट लाइन पे, ठीक है। सेकंड में लगा देता हूँ एक बार इस फंक्शन पे,
और फिर लगा देता हूँ इस फंक्शन पे, और एक कंसोल में यहाँ भी लगा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब मेरे पास ब्रेक पॉइंट्स आ गए हैं ये सारे। तो अब हम देखते हैं ना, साइड बाय साइड देखते रहना है इसको किस तरीके से, देखो यहाँ पे वर्क कर रहा है पूरा। देखो अभी हम कहाँ पे हैं, स्टेप 1 में है, जहाँ पे अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ग्लोबल में चलते हैं, ठीक है। ग्लोबल क्या है, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है जो हमने अभी बात किया है। एक बार मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सही से, हाँ हो रही है, ठीक है। तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है। इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि ये स्कोर की वैल्यू आपके हिसाब से क्या होगी, क्या असाइन हो रखी होगी, अनडिफाइंड। एक बार देखो इस स्कोर को, एस 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 कहाँ पे है, एस, ये रहा स्कोर अनडिफाइंड, स्कोर अनडिफाइंड, ठीक है। अब देखो, अब जब हम इस स्टेप पे हैं, स्कोर अनडिफाइंड है, प्ले फंक्शन एज इट इज़ होगा, पॉज फंक्शन एज इट इज़ होगा। आप देख भी सकते हो इन चीज़ों को ना, प्ले पॉज सारी चीज़ें ढूंढ के देखो, इसमें खुद से भी ब्राउज़र में करके देखना। देखो पॉज एज इट इज़ आ चुका है ना, ये रहा। सिमिलरली प्ले भी ये रहा, ये रहा, सारे फंक्शन आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो। अब जब हम सेकंड स्टेप में चलते हैं, एक बार एक स्टेप आगे चलते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब कॉल स्टैक में एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट तो पहले फ्लो में आ चुका है, ठीक है। इसका फ्लो अभी कहाँ पे है, लाइन नंबर 4 पे, 4 मतलब यहाँ पे प्ले में, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट में अभी ये वाला है स्टेप आया हुआ है, इंसर्टेड है। अब देखो ग्लोबल में, अब जब आप एक स्टेप आगे बढ़े हो तो ग्लोबल में स्कोर की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 50 हो चुकी होगी, असाइन हो चुकी होगी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो पिछली वीडियो देख के आओ, बहुत अच्छे से समझ आएंगे। एस से हम देखते हैं स्कोर, स्कोर की वैल्यू 50 हो गई ना असाइन। तो चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं, अब देखते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब बन गया ये देखो ग्लोबल लोकल प्ले। अब देखो कॉल स्टैक में ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है एनोनिमस वाला, और प्ले भी आ गया। प्ले मतलब अब इसका एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट भी क्रिएट हो गया, इस लाइन का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हो गया इस फंक्शन के लिए। क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी हम फंक्शन इन्वोक करते हैं तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होता है ब्राउज़र के अंदर या कहीं भी। वो चीज़ें मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कैसे हो रही हैं सारी चीज़ें। और एक बार हम स्कोप में देखते हैं ग्लोबल के अंदर प्ले, और ये ठीक है, एक स्टेप आगे जाते हैं। अब देखो, अब हम इस फंक्शन के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे इस स्कोर की वैल्यू 100 हो चुकी है, मतलब हम एक स्टेप इससे आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। और इसका अब अपना भी लोकल स्कोप बन चुका है। अब एक ग्लोबल है एक लोकल है। लोकल स्कोप यही होता है, देखो वो जो एक्चुअल हम बात करते हैं ना ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्या होता है, वेरिएबल्स कैसे उसके अंदर होते हैं। अब देखो एक्चुअल में वैल्यू क्या है, इस लोकल स्कोप का अपना वैल्यू है 100, ठीक है। और ग्लोबल का वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं एक बार, ठीक है। वैल्यू मतलब स्कोर, स्कोर क्या होगा, स्कोर देखो 50। ये अब अगर जिसको ये समझ आ गया ना, वो एक बार ये लिख देना कमेंट में कि हाँ एक्चुअल में मुझे पता लगा कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को हम सिमुलेट करके कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से वो दोनों वैल्यू डिफरेंट आती है। एक बार कमेंट में ये लिख देना आप कि आपको अगर समझ आया और आपने खुद से अगर प्रैक्टिस किया हो इस चीज़ का तो, ठीक है। अब सेकंड थिंग इज, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, काफ़ी और मज़ा आने वाला है आपको नेक्स्ट स्टेप में। देखो अभी तक आपको क्या समझ आया, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को आपने रियलिटी में ब्राउजर के अंदर देखा। और कॉल स्टैक में क्या चल रहा होता है, जो भी हमारा एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है वो सारे कॉल स्टैक में आते रहते हैं। और कॉल स्टैक में किस चीज़ से फॉलो होता है, कौन सा एल्गोरिदम फॉलो होता है, लीफो फॉलो होता है। लीफो कैसे होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कॉल स्टैक के अंदर पहले आ रहा है वो अपना काम करके जब बाहर जाएगा तो उसको हम पूरी तरीके से आउट कर देते हैं। ऐसे करते करते पूरा कॉल स्टैक लास्ट में एम्प्टी हो चुका होता है। अभी हमारे पास हम इस स्टेप पे हैं, ये देखो इसका कंट्रोल कहाँ पे, विंडोज़। इस ग्लोबल के आगे देखो विंडोज़ भी दिख रहा है आपको, अभी हम इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं ये क्या होता है, ठीक है। अब कॉल स्टैक पता लगा, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल पता लगा। एक स्टेप और आगे चलते हैं हम यहाँ पे डिबगर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड आई, क्योंकि यहाँ से बाहर जाते ही इस स्कोप वाली वेरिएबल का काम खत्म। इसको हम बाहर अब एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा उसका एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट खत्म हुआ, वो कॉल स्टैक से बाहर गया, आउट, ठीक है। देखो अब चलो एक स्टेप और आगे देखते हैं। ये देखो अब हम आ गए पॉज वाले पे, और यहाँ पे वो वाला हमारा ख़त्म हो चुका है लोकल स्कोप, और इसके अंदर एक कॉल स्टैक क्रिएट हुई होगी एनोनिमस लाइन नंबर 5 पॉज की कॉल स्टैक क्रिएट हुई। एक स्टेप और आगे जाओ, अब देखो लोकल क्रिएट हुआ, दिस का विंडो आया, स्कोर अनडिफाइंड आया अभी, क्योंकि अभी हम इस वाले स्टेप पे हैं, इस वाले स्टेप पे, ठीक है। अब देखो जब हम एक स्टेप आगे जाएंगे अब स्कोर डिफाइंड हो जाएगा 5,
ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और यहाँ पे फिर से लोकल और ग्लोबल दोनों वेरिएबल बने, दोनों वेरिएबल। यहाँ पे लोकल वेरिएबल के अंदर स्कोर की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, चेक करो आप, 5 होगी। ग्लोबल में क्या होगी, अभी भी 50 होगी, चेक करो एक बार स्कोर, एस 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 स्कोर 50। ठीक है, तो फिर से आप मुझे बताना कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, क्लियरिटी या नहीं आ रही, या और डिटेल में आपको समझना है। ठीक है, एंड में आपको पता है पूरी तरीके से ग्लोबल और लोकल वेरिएबल दोनों देखा, कॉल स्टैक ये रहा। अब हमारा लोकल वेरिएबल खत्म हो गया इस लाइन पे आके, और ये ग्लोबल वेरिएबल बचा। ग्लोबल के अंदर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बचा, जिसके अंदर हमारे स्कोर की वैल्यू 50 होगी, वो आपको ऑलरेडी पता है। स्कोर आप चेक कर सकते हैं 50, ये जो एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम वर्क करता है। आप खुद से इसको एक बार सिमुलेट करके देखना है इस पूरे प्रोग्राम को। अगर बोलोगे मैं कमेंट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्रोग्राम को अटैच भी कर दूंगा। बाकी आप कुछ भी बना सकते हो, आप नॉर्मल ना ऐसा भी बना सकते हो। जैसे इसको हम हटा देते हैं, मैं एक सैम्पल प्रोग्राम आपको लिख के दिखाता हूँ इसके ऊपर। और जैसे आपने बना लिया वेर a = 5, ठीक है, एंड आपने एक फंक्शन बनाया, कोई भी फंक्शन नेम 1 नाम से बना लिया आपने कोई फंक्शन, जिसको आपने कंसोल करवाया, इसमें करवाया b, या सेम नाम से करवाओ कंसोल। और यहाँ पे ना आप वैल्यू डाल दो वेर a = 10। ठीक है, सिमिलरली एक और फंक्शन क्रिएट कर लो। देखो बहुत सारे तरीके हैं प्रैक्टिस करने के लिए। 20 क्रिएट कर दो इसको, और कंसोल को आप फिर से ए ही करवाओ, सेम वैल्यू करवाते रहो कंसोल। ठीक है, और एंड में भी एक बार कंसोल करवाओ, console.log, जहाँ पे ए डालो। अब आप देखो इसको, ये आपका टास्क है, इसको आप देखना एग्जीक्यूट करके क्या मिलता है आपको। क्या ये सिमिलर बिहेव कर रहा है टॉप वाले की तरह? नहीं। और डिबगर लगा के आप कंसोल विंडो में चेक करना पूरा, और फिर मुझे बताना कि क्या आपको समझ आया या नहीं समझ आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो भी जावास्क्रिप्ट है वो किसी भी वेरिएबल को ना ओवरराइट नहीं करता है, वो एक रिस्पेक्टिव मैनर में पूरी तरीके से फॉलो होता है। तो वो हमने देखा कि इस तरीके से वो चीज़ें फॉलो होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले विंडोज़ के ऊपर है। ठीक है, अब हम अभी के लिए इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये डिबगर हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे विंडोज़ के ऊपर। एक बार देखो, अगर मैं यहाँ पे विंडो लिखूँ, एंटर करूँ, क्या आया यहाँ पे? ये देखो क्या आया यहाँ पे, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में बताया है कि जब ग्लोबल कंटेक्स्ट बनता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बनता है, तो उसके साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम विंडो कहते हैं। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस पूरे प्रोग्राम को मैं हटा देता हूँ और सेव करता हूँ, और यहाँ पे आया। अब देखो सोर्स में मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं है ना कोड यहाँ पे, कुछ भी कोड नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिबगर लगाया, रिफ्रेश किया ना, देखो ग्लोबल बन गया। ये रहा स्कोप के अंदर कुछ भी नहीं है, कॉल स्टैक में ग्लोबल, ये रहा, ये देखो ग्लोबल। अब ये ग्लोबल क्या है, क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आ गए इतने सारे? तो ग्लोबल वही होता है, इसी को हम विंडो कहते हैं। यहाँ जब कंसोल में आप एक्सेस करते हो ना इसे, ये देखो विंडो, ये वही एग्जीक्यूशन, जब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के साथ, जो जावास्क्रिप्ट इंजन कर रहा होता है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो वो ऑब्जेक्ट है। अब देखो जैसे हम यहाँ पे अगर एक वेरिएबल a = 10 डिक्लेयर कर दें और console.log कर दें, यहाँ पे हम a सेव करें, यहाँ पे आएँ और सोर्स में देखें, इस प्रोग्राम को आ गया, ये हटाया, रिफ्रेश करते हैं, हाँ ठीक है, ये आ चुका है। अब देखो, अब जब हम यहाँ पे आए हैं और इस एक के पास हम एक बार स्कोप देखते हैं, रिफ्रेश किया कंसोल में, अब देखो विंडो, एक मिनट, windows.a, क्या वैल्यू आ गई? 10। देखो हो क्या रहा है, अब इस चीज़ को समझो क्या हुआ। एक बार ये डिबगर लग गया है क्या? इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। ये डिबगर लग गया था, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देखो 10 आया। क्यों आया ये 10? हमने जब सोर्स में यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है a, ये a से हम window.a कर रहे हैं, तो 10 क्यों आया? या इवन हम अगर window.a भी ना करें,
डायरेक्टली ए करें फिर भी 10 आया, और विंडो डॉट ए कर रहे हैं फिर भी 10 आया। देखो होता क्या है, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी जो भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं वो हमेशा ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के साथ जो ऑब्जेक्ट बनता है उसके साथ अटैच्ड होते हैं। ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, हर कोई यूज़ कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट में, पता सिर्फ 50% लोगों को होती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये ए और विंडो डॉट ए क्या सेम है या नहीं। अब देखो मुझे बताओ, दिस डॉट ए किया फिर भी 10 आ गया, ऐसा क्यों। देखो दिस भी जो होता है ना वो इसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं। अब ये बताओ, देखो अब इसको प्रूफ लेते हैं हम एक बार, क्या ट्रू आया, एक्चुअल में आया। क्यों, क्योंकि ये जो दिस का स्कोप है ना ये भी पूरी विंडो के बराबर ही है, मतलब विंडो और ये दिस सिमिलर है। अब आप यहाँ पे अगर दिस डॉट ए भी करोगे ना फिर भी 10 आएगा, ठीक है। यही होता है रीज़न और यही होता है जावास्क्रिप्ट का बेनिफिट कि जब भी हम स्कोप क्रिएट करते हैं, स्कोप इन द सेंस जब ऑटोमेटिकली कुछ भी हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा होता है ना, कुछ भी कोड नहीं होता, फिर भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जिस डॉक्यूमेंट को हम विंडो कहते हैं, और उस विंडो को हम एक्सेस, अगर आप थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट पे जाओगे, जब आप कोड्स लिखोगे जावास्क्रिप्ट में तो आप ना विंडो डॉट करके कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, इनर एलिमेंट और इनर टेक्स्ट को चेंज कर रहे होते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्टली चेंज कर रहे होते हैं विंडो वाले को। तो आप देखोगे उसमें इन चीज़ों को यूज़ जरूर करोगे। पता नहीं उस टाइम पे अगर आप इस वीडियो को देख के गए हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी होती है, बट अगर आपको नहीं पता होता तो आप बस तुक्के में कोड लिख रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो दिस है वो हमने देख लिया, ग्लोबल स्कोप होता है पूरी तरीके से, ग्लोबली काम करता है पूरा, और दिस और विंडो एक होता है। तो हमें इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना कि दिस क्या है। दिस जो एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, उसको पूरी तरीके से डिनोट करता है, ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट इज, अब देखो एक बार उस पर आते हैं नोटपैड पे। यहाँ पे देखो मुझे ये बताओ, एक बेसिक सा आपसे क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वेर बी इक्वल्स टू 5 किया और मैं अब कंसोल डॉट लॉग बी कर रहा हूँ, और एक मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सी किया और यहाँ पे मैं वेर सी इक्वल्स टू 10 कर रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको आप डायरेक्टली एज्यूम करो, क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ मेरे को। कंसोल डॉट लॉग ए किया और एक कहीं भी डिक्लेयर्ड नहीं है, तो ये एक नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, रेफरेंस एरर। और ये B5 है और यहाँ पे मैंने इसको कंसोल किया है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा 5, ठीक है। और ये C मैंने अभी डिक्लेयर प्रिंट करवाया है और डिक्लेयर नीचे किया है, मतलब ये अवेलेबल है, तो ये क्या आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने पहले एक्सेस कर लिया। इसके ये क्यों होता है, होस्टिंग के कारण। अब सारी चीज़ें ना हम डिस्कस भी करते चलेंगे, जो इंटर्नशिप और इंटरव्यू और प्रोजेक्ट्स में आपको जो जिस चीज़ से बेनिफिट मिले। तो ये अनडिफाइंड आया। अब देखो नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड, ये दो चीज़ें हमने देखी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जावास्क्रिप्ट दोनों को डिफरेंस क्यों दे रहा है। आप अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है किसी और लैंग्वेज में, सी या C++ में पढ़ रखी है, तो कभी भी जब हम इंटीजर ए नाम से कोई वेरिएबल बनाते हैं 5, और या हम नहीं बनाते ए इक्वल्स टू ऐसे, ये अनडिफाइंड तो नहीं देता, अनडिफाइंड तो नहीं देता ना। तो ये क्यों, इसमें क्यों हो रहा है ऐसा, जावास्क्रिप्ट में क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग है ना वो पहले से मेमोरी को एलोकेट करके रखती है, मेमोरी को एलोकेट करती है, मतलब मेमोरी असाइन करती है। सभी वेरिएबल्स मेमोरी असाइन होती है सभी वेरिएबल्स के लिए एंड फंक्शंस के लिए बिफोर एग्जीक्यूशन। पूरा एग्जीक्यूट हुआ नहीं, कोड नहीं चला है अभी, बट पहले मेमोरी असाइन हो जाएगी। और जब देखो अब केस क्या था कि नॉट डिफाइन क्यों आया, फिर जब मेमोरी असाइन होती है तो नॉट डिफाइन क्यों आया, ये क्वेश्चन था ना हमारा। देखो अब जब हमने कंसोल डॉट लॉग करके ए किया और नीचे हमने वेरिएबल b इक्वल्स टू 10 किया, तो ये नॉट डिफाइंड दिया। ऐसा क्यों नॉट डिफाइंड दिया, ऐसा क्यों, क्योंकि इस a के लिए मेमोरी भी असाइन नहीं है। अगर मेमोरी असाइन होती तो ये एक अनडिफाइंड देता हमें,
क्योंकि मेमोरी जब भी असाइन होती है तो उसमें एक स्पेशल वैल्यू स्टोर हो जाती है जो अनडिफाइंड होती है, बट इसके लिए तो मेमोरी असाइन नहीं हुई। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल ए इक्वल्स टू कुछ भी कर दें, 1 कर दें, तो ये फिर अनडिफाइंड आ जाएगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कि जब हमारा मेमोरी एलोकेट या असाइन नहीं होती है तो हमें नॉट डिफाइंड मिलता है, जब मेमोरी असाइन हो जाती है किसी भी वेरिएबल के लिए तो हमें अनडिफाइंड मिलता है। ये मेन जो है डिफरेंस होता है कि जो हमें एक्चुअल में डिफरेंशिएट करने को अगर कभी आता है तो पूछा जाता है नॉट डिफाइन और अनडिफाइन में क्या फ़र्क होता है, बहुत बेसिक लेवल पे पूछा जाता है और लोग नहीं बता पाते एक्चुअल में क्यों ऐसा होता है। आप डिटेल में बताओ। अब देखो, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एक पेज एम्प्टी पेज देखता हूँ मैं, नॉट डिफाइंड मैं बताता हूँ कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और अनडिफाइंड। अब देखो, जब आपने नॉट डिफाइंड बताया तो आपने एक एग्जांपल तो दे दिया बेसिक सा कि हमने कंसोल किया ए को और वो ए कहीं भी डिक्लेयर्ड ही नहीं है, बी है, सी है, बट ए नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड का केस होगा। और आपने यहाँ पे कंसोल किया क्या, ए को, और जो ए बाद में डिक्लेयर्ड है 5, तो ये ठीक है, अनडिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड का केस हो गया। अब आप बताओ ये नॉट डिफाइंड क्यों हुआ, क्योंकि ये कोड जो है हमारा जब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट बना तो एक होगा हमारा मेमोरी पार्ट, एक होगा कोड पार्ट। इस मेमोरी पार्ट में इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई, और इस केस में इसके लिए मेमोरी एलोकेट हुई और उसको एक वैल्यू असाइन हुआ अनडिफाइंड, जिस वजह से ये हमें आंसर मिला है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना सीखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अब जो हम एक पार्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट होगा कि जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ये लूजली टाइप लैंग्वेज है। टाइप लैंग्वेज देखो, जानते हो क्या है, ये कोई इसका बैड बिहेवियर नहीं है कि जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप है ऐसा कुछ। देखो, ये इसलिए होता है कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से जिसके अंदर वैल्यू 2 स्टोर की, और यहाँ पे आपने कंसोल लिखा, मैं कंसोल को बार बार कौन लिख रहा हूँ अब, ठीक है, आप समझ जाना। अब फिर अगर मैंने इस वेरिएबल को असाइन किया यहाँ पे b, और यहाँ पे मैंने कंसोल किया, यहाँ पे 2 नहीं a, तो ये मेरे को b दे देगा, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जावास्क्रिप्ट की कि ये बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अदर लैंग्वेज में ऐसा आपको बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप C++ में हैं, किसी में भी हैं, अगर आपने इंटीजर डिफाइंड किया है किसी लैंग्वेज को, इंटीजर a इक्वल्स टू 5, तो बाद में आप इसके टाइप को चेंज ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते कि आपने इंट a इक्वल्स टू आपने s कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट होता है, वो एक अलग केस होता है, बट आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की तरह चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए हम इस लैंग्वेज को लूजली टाइप लैंग्वेज भी बोलते हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। एंड द केसेस, एक प्रोग्राम लिखते हैं हम और फिर देखते हैं एक बार इस चीज़ को। कॉन्स्ट डेटा एंड कॉन्स्ट वाला केस अगले प्रोग्राम में लेंगे, अभी हम वैरी रखते हैं इसको, ठीक है। और एक यहाँ पे हम कंसोल करवाते हैं डायरेक्ट, कंसोल लॉग, और ये हमारा सेम डेटा को कंसोल करवाते हैं। एंड फिर हम डेटा को चेंज कर देते हैं, अब 42 कर देते हैं, डेटा असाइन किया, फिर से कंसोल करवाया, सेम तरीके से कंसोल करवाते रहो। अब डेटा को हम क्या करेंगे, अब इस वेर डेटा में हम कुछ और स्टोर कर देंगे, ठीक है। इस वेर डेटा में कुछ भी लाइव कोडर्स लिख देते हैं, कोडर्स लिख देते हैं, एंड फिर हम कंसोल करवाते हैं, ठीक है, डेटा। और फिर ये इंपोर्ट क्यों हुआ लाइब्रेरी, हाँ, फिर से हम वेर डेटा में वेर डेटा इक्वल्स टू वेर डेटा हमने डिफाइन कर रखा है ना, इसको मत डालो अभी क्योंकि हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है इस वेरिएबल को। अब हमें बस असाइन करते हुए चलना है। अब इसको हम ट्रू दे देते हैं, ठीक है। फिर से कंसोल किया हमने। अब देखो गेम, अब आपको पता चलेगा क्या चल रहा है पूरा कोड का। देखो ये केस समझो, पहले किया क्या है हमने। देखो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा नाम से, हमने उसको कंसोल करवाया, ठीक है। अब जब हमने उस डेटा को असाइन किया, पहले नंबर, इंटीजर बोल लेते हैं इसको अभी के लिए, इंटीजर बोल लेते हैं, और यहाँ पे हम बोलते हैं, फिर हमने इसको क्या असाइन किया, स्ट्रिंग। फिर हमने इसको क्या असाइन किया, थर्ड टाइम बूलियन असाइन कर दिया। अब ये सोचो आप एक बारी कि जब कभी हम एक बारी इस डेटा को क्रिएट कर चुके, इस वेरिएबल को क्रिएट कर चुके हैं, हमने देखो 3 बारी
3 डिफरेंट टाइप के उसके अंदर डेटा को इंसर्ट किया। इसको कहते हैं मेनली लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमें एक्सेसिबिलिटी देता है कि हम उस वेरिएबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलता है, जावास्क्रिप्ट देता है ये एक्सेसिबिलिटी। अब इसको हम प्रिंट करके भी एक बार देखते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने इसमें और कंसोल में आते हैं, स्टोर करते हैं। देखो सबसे पहले आया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया ये आप सबको अब जवाब देना है, ये आपका टास्क है, ये आपको बताना है अनडिफाइंड क्यों आया, कमेंट में बताना है ये अनडिफाइंड क्यों आया, ठीक है। सेकंड आंसर 42, ठीक है, ये डेटा हमने 42 न्यूमरिक सेव करवाया था, 42 आ गया। फिर हमने लाइव कोडर सेव करवाया था जो इस चैनल का नाम है, वो आया स्ट्रिंग में। फिर हमने बूलियन वैल्यू स्टोर करवाया, वो भी आया। तो आपने देखा किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर से स्टोर हम करवा पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से स्टोर करवा पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, बहुत हैवी लाइक चीज़ है जो एक जावास्क्रिप्ट मैनेज कर रहा है बिहाइंड द सीन। आप सोच सकते हो एक वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा आ रहा हो हम समझ पा रहे हैं, बैकएंड में कितना स्ट्रांग बैकएंड है जो समझ पा रहा है किस टाइप का हम डेटा दे रहे हैं। हमने एक बार बस वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद हम किसी भी टाइप का डेटा दे रहे हैं वो खुद से मैनेज कर पा रहे हैं। डेटा स्ट्रिंग है या वेरिएबल नंबर है या क्या बूलियन टाइप का है, कैसा डेटा है। तो यही था आज की वीडियो में, सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है जो भी मेरा लाइनअप था इस वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम बहुत सारी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट के भी रिमेनिंग है और ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी इसको सम अप करके नेक्स्ट लेक्चर पे जाने का। एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपको इसमें इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।